बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के अंदर आज हमने जो है शॉर्टकट कीज़ के बारे में हमने ये डिस्कस करना है। इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने अब ये सारे कंप्यूटर की जो शॉर्टकट कीज़ हैं, सब शॉर्टकट कीज़ को हम उन्हें समझने जा रहे हैं। इसके अंदर हम इस सीरीज़ के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स, उसके बाद पावर पॉइंट, उसके बाद जो है बेसिक जो शॉर्टकट कीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे, विंडोज़ की शॉर्टकट कीज़ के बारे में, और उसके बारे में जो है आउटलुक की जो कीज़ हैं, और इसके अलावा जो दीगर और जो कीज़ होंगी उन सब कीज़ के बारे में हम डिटेल के साथ हम इस सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज़ का आज पहला लेक्चर है। उस पहले लेक्चर्स के अंदर आज हमने MS वर्ड के MCQs को आज हमने डिस्कस करना है। तो ये वो MCQs हैं जो हमारे एग्जाम्स के अंदर ये लाजमी ये चीज़ें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपके जो कनाल पे ट्वाइल्स के जो पेपर्स आ रहे हैं या कोई और भी जॉब से पेपर्स हों तो उनके अंदर ये चीज़ें लाजमी पूछी जाती हैं। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन के ऊपर इसे प्रेस करना मत भूलिएगा, और इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। अच्छा, उससे आज शुरू करते हैं। हम अपना फर्स्ट लेक्चर है जो शॉर्टकट कीज़ के ऊपर है, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हम शॉर्टकट कीज़ को हम डिस्कस करेंगे। मैं इसमें आपको डिटेल के साथ मैं आपको करवाऊंगा कि इसकी साथ साथ चीज़ें करके, और साथ साथ मैं प्रैक्टिकल भी आपको करवाऊंगा, तो साथ साथ इसको करते जाइएगा। नंबर 1 पे है आज हमने ए से जेड तक जो शॉर्टकट कीज़ हैं सारी शॉर्टकट कीज़ को पढ़ेंगे, और उसके अलावा और भी जो डिफरेंट कीज़ होती हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब ये होता है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। मीन्स के अब यहाँ पे मैंने कोई एक टेक्स्ट बनाया है, ठीक है। अगर मैं इसी टेक्स्ट को, ये MS वर्ड की हमने फाइल ओपन की हुई है जिसके ऊपर हम अपना सारा काम कर रहे हैं। अगर मैं इसी चीज़ को आगे मैं डिफरेंट ये चीज़ें लिखता जाऊँ, मैं इसी के आगे ही भी लिख सकते हैं फाइल। ये देखें, मैं इसके आगे अगर कोई चीज़ लिखते तो जाते हैं और डिफरेंट ये चीज़ हमारी बनती जा रही हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है सारी चीज़ों को सिलेक्ट करना। मीन्स कि अगर मैं कंट्रोल और ए प्लस करूँ तो देखें ये सब चीज़ें क्या हो गई हैं, सिलेक्ट हो गई हैं। एक चीज़ नहीं हुई, सारी चीज़ें क्या हुई हैं, वो सिलेक्ट हुई हैं। तो ये कंट्रोल ए हमारा ये काम करता है कि सब चीज़ों को सिलेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास की है कंट्रोल प्लस बी। ये इसका मतलब है ये बोल्ड करना। बोल्ड कैसे होता है, अब यहाँ पे देखें इस चीज़ों को अगर हम सिलेक्ट करके हम यहाँ पे जाएंगे, देखें ये बी को मतलब है बोल्ड। अगर इसको बोल्ड करें तो देखें इसका टेक्स्ट क्या है कि वो बोल्ड हो गया है, ठीक है। ये कंट्रोल प्लस बी काम करता है। देन उसके बाद है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी क्या काम करता है, कॉपी टेक्स्ट के टेक्स्ट को कॉपी करता है। कैसे, अगर हम इसी टेक्स्ट को देखें, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको करें कंट्रोल, यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे भी, या फिर आप कीज भी यूज कर लें, कंट्रोल और सी का बटन प्रेस करें कीबोर्ड से, ठीक है। तो आगे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करके देखें, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया है तो ये क्या हो गया है, चीज कॉपी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उससे बाद है कंट्रोल प्लस डी। इसका मतलब है ओपन फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो, ठीक है। अब देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक करके अगर मैं कंट्रोल प्लस डी का मैं अगर और कीवर्ड यूज करूँ, शॉर्टकट की यूज करूँ, तो इससे क्या होगा, फॉन्ट का जो डायलॉग है बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। देखें ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसके अंदर हम यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए आपको मीनिंग भी हमें बता रहा है, यहाँ पे कलर्स भी बता रहा है कि कौन सा कलर्स आप इसमें चूज करना चाहते हैं। इसमें यहाँ पे कलर्स भी चूज कर सकते हैं, इसका यहाँ पे स्टाइल्स वगैरह सारी चीजें इसमें चूज कर सकते हैं। तो देखें इसका कलर चेंज हो गया है, तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है। उसके बाद है कंट्रोल ई। इसका मतलब है सेंटर टेक्स्ट के टेक्स्ट को सेंटर में लेके जाना। कैसे, अब यहाँ पे देखें मैंने अगर इसी टेक्स्ट को मैं यहाँ से फिलहाल इसको ज़रा रिमूव करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैंने इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल और ई मैं अगर प्रेस करूँ तो देखें वो सेंटर के अंदर लेके आ गया, ठीक है। तो ये सेंटर के अंदर ये काम हमारा कर देता है। देन उसके बाद है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल का मतलब, एफ का मतलब है फाइंड अ फ्रेज, कि कोई भी चीज़ को आपने फाइंड आउट करनी हो। मीन्स कि मैं कंट्रोल प्लस एफ यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो देखें वो नेविगेशन आ गई, कौन सी चीज़ आप यहाँ पे सर्च करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अब्बास के नाम से, ठीक है। देखें जैसे ए लिखा तो उसने हाईलाइट कर दिया कि आपके ए वाले वर्ड्स यहाँ पे ये चीज़ हैं। अगर मैं बी लिखूंगा तो मुझे बी भी बता रहा है, ए और बी यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं सिंगल बी लिख देता हूँ तो वो देखें ये भी बता रहा है ए और एस। जैसे हमने लिखा तो वो कहता है कि आप यहाँ पे 3 चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, उसने हाईलाइट करके हमें बता दिया है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस ये जो है हमारा एफ ये काम करता है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस जी। गो टू अ स्पेसिफिक पेज। जिस पेज के ऊपर हमने जाना हो वो उस पेज के ऊपर हमें लेके जाता है।
कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस टेक्स्ट विद अनदर टेक्स्ट के कंट्रोल प्लस एच से हम क्या करते हैं टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए मीन्स कि अगर मैं ये वाला टेक्स्ट को अगर रिप्लेस करना है तो कंट्रोल और एच का बटन दबाएं। वो कहता है कि अब्बास वाले वर्ड को आपने रिप्लेस करना है किसके साथ। मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि मैं कंप्यूटर के साथ मैं इसे रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसे लिखा और रिप्लेस में मैंने किया। ठीक है, वो कहता है नोट फाइंड आउट। हम यहाँ पे देखें ठीक है ओके, इस पे हम रिप्लेस विद कि उसको जो आपके पास पहले वाली जो चीज़ थी अब्बास को किसके साथ आपने रिप्लेस करना है। मैं कंप्यूटर के साथ इसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। रिप्लेस किया। ठीक है, तो उसने रिप्लेस ऑल। ठीक है, तो देखें क्या हुआ कि उसने जहाँ जहाँ पे अब्बास था तीनों जगहों पे हमारे पास जो है अब्बास की जगह पे उसने कंप्यूटर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है ओके, उसके बाद है कंट्रोल प्लस आई। इसका मतलब है इटैलिक साइज के साइज को इटैलिक करना। मीन से कैसे, अब यहाँ पे देखें मैं इसको कंप्यूटर फोरम को अगर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से देखें यहाँ पे भी एक ऑप्शन है आई के नाम से, इसे इटैलिक किया जाता है। इसे भी कर सकते हैं या कंट्रोल प्लस आई का बटन प्रेस करें तो देखें ये स्टाइल चेंज हुआ है, स्टाइल चेंज हो गया है, इसका इटैलिक हो गया है। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई ये काम करता है। देन उसके बाद है कंट्रोल प्लस के का मतलब होता है कि हाइपर लिंक लगाना। कोई लिंक लगाना चाहें तो हम वहाँ पे लिंक लगाते हैं। कंट्रोल प्लस एल का मतलब होता है लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन से मुराद देखें अगर मैं इसी को सिलेक्ट करके कंट्रोल और एल का मतलब प्रेस करूँ तो वो इस साइड पे लेके आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट अलाइन पे लेके आया। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एम का मतलब है इंटेंड अ पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट के पैराग्राफ को इंटेंड करने के लिए। उसके बाद कंट्रोल प्लस एन ओपन न्यू डॉक्यूमेंट और फाइल। ये देखें इसी फाइल के ऊपर रहते हुए अगर मैं कंट्रोल प्लस एन का बटन प्रेस करता हूँ तो हमें न्यू फाइल उसने ओपन करके दे दिया है। न्यू फाइल ओपन करके दे दिया। देखें वो पहली वाली फाइल हमारी ऑलरेडी ओपन है, इसने न्यू फाइल ओपन करके दे दी है और इस न्यू फाइल का नाम क्या है, बाय डिफॉल्ट होता है डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। ठीक है ओके, उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल प्लस ओ का मतलब होता है किसी फाइल को ओपन करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे रहते हुए कंट्रोल और ओ का बटन प्रेस करूँ तो यहाँ पे हमें बताएगा कि आपने रिसेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप फाइल ओपन करना चाह रहे हैं। देखें वो कहते हैं ये आपने डिफरेंट फाइल आपने बनाई हुई है, इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करके फाइल को ओपन की जा सकती है। तो ये कंट्रोल प्लस ओ काम करता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस पी प्रिंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए अगर मैं यहीं से कंट्रोल प्लस पी हम यहाँ प्रेस करते हैं तो देखें प्रिंट का ऑप्शन आ गया यहाँ पे और यहाँ पे कहता है इस पेज को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो इसे प्रिंट आउट कर लें। ठीक है, ये प्रिंट का डायलॉग काम करता है कंट्रोल प्लस पी। उसके बाद है कंट्रोल प्लस क्यू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए हम कर सकते हैं। देखें मैं इसी को पूरी लाइन को मैं भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कंट्रोल और क्यू प्रेस करता हूँ तो क्या होगा इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल प्लस आर का मतलब होता है राइट अलाइन। राइट अलाइन से मुराद क्या है कि मैं अगर यहाँ पे इसी कंप्यूटर को मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल और आर का बटन प्रेस कर दूं तो वो हमें राइट पे उसने शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है राइट अलाइनमेंट होती है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एस, इसका मतलब है सेव द डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यहीं पे रहते हुए अगर हम कंट्रोल एस का प्रेस करें तो हमें क्या वो फाइल हमें उसने सेव करके दे दी है। मेरी ऑलरेडी फाइल सेव थी इसलिए उसने सेव नहीं की। अब इसे ट्राई कीजिएगा। कंट्रोल प्लस टी क्रिएट अ हैंगिंग इंटेंट के हैंगिंग इंटेंट क्रिएट करने के लिए मीन्स के ब्राउजर ओपन कर रही हैं, ब्राउजर में रह के भी अगर कंट्रोल प्लस टी करते हैं तो आपको न्यू टैब आपकी ओपन होके आ जाती है। ठीक है ओके, उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल प्लस यू, इसका मतलब होता है अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट के सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं। मैं इसे सिलेक्ट करके अगर कंट्रोल प्लस यू कर दूं तो ये अंडरलाइन हो जाएगी। ठीक है, अंडरलाइन हो जाती है। देन उसके बाद है कंट्रोल प्लस पी, इसका मतलब होता है पेस्ट करना। अगर मैं इन्हीं सब चीज़ों को मैं कॉपी कर लूँ, देखें मैं इस सबको कॉपी करके ठीक है मैं नीचे जाके अगर मैं कंट्रोल प्लस वी यहाँ पे पेस्ट करूँ तो वो देखें नीचे कॉपी हो रहा है, फिर कॉपी हो रहा है, फिर कॉपी हो रहा है और पेस्ट हो रहा है सॉरी। ठीक है, तो जिससे हम एक ही चीज़ को कॉपी करके जितनी दफ़ा कंट्रोल प्लस वी करते जाएंगे वो पेस्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल प्लस वी काम करता है। देन इसके बाद कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के क्लोज ओपन टैब इन अ ब्राउजर और अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड कि किसी डॉक्यूमेंट को किसी टैब को ओपन करना क्लोज करना चाहते हैं तो इसको कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से काम आप कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस एक्स, इसका मतलब है कट द ऑब्जेक्ट्स। मीन्स कि यहाँ पे देखें मैं इस वाले फोरम को अगर कट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस एक्स का बटन दबाएंगे वो चीज़ यहाँ से कट हो जाएगी। ठीक है, रिमूव हो जाएगी। कट करने के बाद अगर आप यहाँ पे आगे इसके आगे आगे पेस्ट करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस वी दबाएं वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी।
ठीक है। ओके, उसके बाद है कंट्रोल प्लस वाई, इसका मतलब होता है कि रीडू, और कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है अंडो। अब मैं ज़रा यहाँ पे दोनों आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इस वाले फोरम को कट करके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया था। अगर मैं कंट्रोल प्लस जेड करूँ, वो वहाँ से ख़त्म हो गए, कंट्रोल प्लस जेड देखें अगेन अपनी उसी पोजीशन के ऊपर आ गया। तो वो क्या हुआ, अनडू हो गया है, मतलब कि दोबारा जो हमने वो काम प्रीवियस काम किया था उसी एक्शन को उसने दोबारा रिपीट कर दिया है। अगर कंट्रोल प्लस वाई किया जाए तो क्या होगा, वही काम कि दोबारा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कंट्रोल प्लस वाई और जेड ये काम करते हैं। तो ये हमारी थी शॉर्टकट कीज। उसके अलावा और भी कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से हम क्या कर सकते हैं, चेंज द फॉन्ट, कि जो फॉन्ट साइज है उसको हम चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है ग्रेटर देन साइन से इंक्रीज फॉन्ट 1, फिर इस साइन से हम इंक्रीज जो है सिलेक्टेड फॉन्ट पे हम कर सकते हैं, और भी काम इससे कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस से जो है हमारे पास जो लेफ्ट एरो है उसे क्या कहते हैं, मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट, कि वन वर्ड लेफ्ट करवाना चाहते हैं उसमें। अब यहाँ पे राइट का है तो उसको राइट साइड पे ऊपर वाला साइन है तो ऊपर बिगिनिंग के ऊपर लेके जाना, नीचे वाला साइन है इसको एंड ऑफ अ पैराग्राफ। कंट्रोल प्लस डेल, डेल से मतलब है डिलीट वर्ड टू राइट ऑफ कर्सर्स। उसके बाद कंट्रोल प्लस बैक स्पेस के लेफ्ट साइड से किसी वर्ड को डिलीट करने के लिए। कंट्रोल प्लस एंड कि आपको एंड ऑफ अ जो डॉक्यूमेंट आपको वहां पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे कुछ और भी कीज हैं, डॉक्यूमेंट्स की हैं, नेविगेशन शॉर्टकट कीज हैं, क्लिप बोर्ड शॉर्टकट कीज एंड पैराग्राफ एंड पेजिनेशन शॉर्टकट कीज। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट की मैं आपको बता के आया हूँ, NSZA क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद FPYTC ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इसको आप खुद आउट रीड आउट कर लीजिए। उसके बाद होम की होती है कि आपको ये पैराग्राफ के आपको स्टार्ट ऑफ अ लाइन, लाइन के स्टार्ट में लेके आती है। कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में ले आती है। पेज डाउन नेक्स्ट पेज पे लेके आते हैं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन नेक्स्ट पेज जो है उस पर लेके आते हैं। कंट्रोल प्लस एफ के फाइंड आउट करने के लिए नेविगेशन पेन होती है वो टैब गो टू नेक्स्ट टेबल सेल। अब टैब के जो कीवर्ड हम यूज़ करते हैं तो वो क्या कहता है, नेक्स्ट टेबल्स के ऊपर आपको वो मूव करवा देता है, नेक्स्ट टेबल्स का जो सेल होता है उसका। अगर मैं यहाँ पे आपको ज़रा दिखाता चलूँ कि यहाँ पे मैं अगर एक टेबल क्रिएट कर लूँ तो टेबल्स के अंदर भी हम यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाके हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं। हमने टेबल्स क्रिएट की, इस टेबल्स के अंदर मैंने यहाँ पे एक काम किया, मैंने लिखा कि एच, मैं दूसरे सेल में जाता हूँ तो टैब का बटन कीबोर्ड से दबाते हैं तो दूसरे सेल में लेके आ जाएगा। टैब का बटन दबाते हैं तो आपको दूसरे सेल तीसरे सेल में लेके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये काम अपना कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप सारा काम कर सकते हैं। क्लिप बोर्ड की जो शॉर्टकट है ये आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल एक्स का काम करता है, वी का काम करता है, सी का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद भी आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो फिलहाल ये हमारा आज का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट कीज़ के ऊपर हमारा लेक्चर्स था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेसिक और शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और एक्सेस आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।